आगे जवानी में तीसरी कह रही है, ये कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, डालियों ने भूमि रुक लटका दिए फल, देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे बच डाली, फूल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने एक वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी है। क्या है? कह रहा वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। कह रहे हे युवाओं, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, ये पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के अरमानों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय में भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प होना चाहिए। ये तो बहुत ही प्यारा है, इसीलिए पुष्प कली गर्भ से सिर उठाए हुए हैं, जब फल पक जाएंगे तब डालियां झुक जाएंगी। वही कह रहा है सर तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुक अटका दिए फल, दे के आली मस्तकों दे रही संकेत कैसे बच डाली। कह रहे जब फल पक जाएंगे तब डालियों ने पृथ्वी को सिर झुका दिया है। अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे मित्र नौजवानों, बच्चों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। कह रहे हैं फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग से बताती चल जवानी। तो कह रहा यही कि बच्चों की तरह बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में ढालो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में घुसते हुए आगे बढ़ो। यानी अगर वृक्ष अपने फल दूसरों के लिए दे सकता है, तुम भी दूसरे के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने सिर को दे सकते हो, क्योंकि एक पेड़ और एक युवा व्यक्ति दोनों एक दूसरों की भांति चलते हैं। इसलिए हे जवानी भरे युवकों, तुम्हें हमेशा अपने जवानी पर हित को ही लगाना चाहिए, स्वयं के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए।